हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस 2.2। और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ देखेंगे कि आपका अक्टूबर मंथ कैसे रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो कार्ड्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। प्लांट द सीड। यहाँ पे एक्वेरियस आपके लिए आया है प्लांट द सीड। तो इस मंथ में आप बहुत सारी नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे और ये भी दिखाई दे रहा है कि नई नई एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में लेकर आओगे। सीखने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लाइक आप जैसे कुछ अच्छी चीज़ें सुनना या कोई बुक पढ़ना। ठीक है, तो मतलब आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो। ये जो बीज है, ये बीज आप अपने अपने अंदर बो रहे हो। ठीक है, तो ये आप जैसे कुछ सीखने से भी हम अपने अंदर वो बीज बो सकते हैं। कुछ नॉलेज गेन करके भी हम ये बीज अपने अंदर बो सकते हैं। तो आप कुछ नया अपने अंदर फीड करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं कि कुछ न्यू आप अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हो अक्टूबर मंथ में। ठीक है, कुछ न्यू करते हुए मुझे अक्टूबर मंथ में दिखाई दे रहे हो। और इतना याद रखना, जब भी ये सीड प्लांट करना, ये ध्यान देना कि हम किस तरह की सीड प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव थॉट की सीड प्लांट होगी तो वही प्लांट ग्रो होगा। तो आपको ये ध्यान देना है ये सीड्स डालते वक्त कि हम किस तरह की सीड्स डाल रहे हैं। ये थॉट्स के भी सीड्स हो सकते हैं कि हम किस तरह के थॉट्स अपने लिए चुन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप जैसे किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, नए रिश्ते की भी शुरुआत जब करते हैं, हो सकता है कि न्यू बॉन्ड आपके लाइफ में कोई आ रहा हो। तो जब हम रिश्ते की भी शुरुआत करते हैं तो नए बीज डालते हैं। वो बीज अच्छे होने चाहिए। ठीक है, वो बीजों को उस तरीके से आपको बोना है। अगर नेगेटिव, देखिए कोई भी शुरुआत अगर नेगेटिविटी से होगी तो उसका रिजल्ट भी वैसा मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है। दूसरा, हम कहते हैं प्लांट्स में भी हम एक वो डालते हैं ना कि अब एक प्लांट के सामने भी आप बोलो नेगेटिव वर्ड्स, तो वो भी देखो अब रोज बोलो तो वो भी मुरझा जाता है। ठीक है, तो जो भी कर रहे हो अपने आप को रोज इस तरह के बीज, अब ये देखिए ये भी आप कर सकते हो कि हम रोज एक बीज अपने अंदर डालें। लाइक कैसे कि ग्रैटिट्यूड देना। ठीक है, ग्रैटिट्यूड देना, इस तरह का बीज हम अपने अंदर रोज डाल सकते हैं। तो आप अक्टूबर मंथ में ये भी एक बार कोशिश कर सकते हो। ठीक है, जब हमें बीज डालनी है तो क्यों ना हम अच्छे बीज डालें। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या है? हीलिंग वाटर। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी हीलिंग होती हुई दिख रही है। अगर कोई इमोशनल वूंड से आपके मतलब आप हर्ट हुए हो। ठीक है, और ये स्पेशली अगर देखिए ये फिजिकल कोई ऐसा हर्ट नहीं कि चोट लग गई है, ऐसा कुछ नहीं। ये इमोशनल हर्ट है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिश्तों में हो जाता है या रिलेशनशिप्स में हो जाता है ऐसा। तो आप बहुत हर्ट होते हो। ठीक है, और थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज भी होगा, नहीं कर पा रहे हो किसी पे, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, किसी और पे कैसे विश्वास करूँ अगर उसने भी मेरा दिल ऐसे तोड़ा तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे आया हीलिंग वाटर। एक चीज़ मैं ये कहूँगी, आप अगर कुछ लोग होते हैं जो नहीं बाथ लेते, रोज़ लेना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि क्लिनजिंग आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। ये भी कहीं ना कहीं हीलिंग का एक पार्ट है। तो क्लिनजिंग आपकी होना बहुत ज़रूरी है। तो बात ज़रूर लीजिए। दूसरा, आप अगर हो सके तो ज़्यादा पानी पीजिए, ये भी आपकी हीलिंग में आपको मदद कर सकता है। ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आप पानी पी रहे हो तो उस पानी को भी जैसे कहते हैं ना, अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलो फिर पियो। तो ये वो अच्छे वर्ड्स आपके अंदर जाएंगे और आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये एक और बात मुझे दिख रही है कि आपके द्वारा भी दूसरे हील हो सकते हैं यहाँ पे, मतलब आप दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हो। ठीक है, जो हीलर बन जाता है अपने दुखों से उबर जाता है, जब हीलर का काम क्या होता है, फिर वो दूसरों को हील करता है। तो आपका भी कुछ ऐसा काम हो सकता है अगर आपकी लाइफ में पेन आया ना। तो इसलिए इतना समझ लीजिएगा, ईश्वर ने आपको किसी चीज़ के लिए तैयार किया है और आप दूसरों को हील करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी मुझे आप अक्टूबर मंथ में करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे जिस तरह से आपके लिए प्लान द सीड पहले आया है ना, मैं देख रही हूँ आप अच्छी ही चीज़ें अपने अंदर डालने की कोशिश करो, तभी तो आपकी हीलिंग हो रही है। अगर आप नेगेटिव चीज़ डालोगे तो आप कभी नहीं हील हो पाओगे। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आप अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, थॉट्स कहते हैं ना, थॉट्स जो होते हैं वो सब कुछ जो चाहो सोचोगे वो होगा। तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। चूज वाइजली। ओके, अब आपके देखिए, अब आप
किसी दो राहे पे हो सकते हो, ठीक है, और आपको चूज़ करना है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। ठीक। तो यहाँ पे अगर देखिए अभी कोई सिचुएशन हुई, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई सिचुएशन हुई, अब आपको उस पर डिसाइड करना होगा। हमेशा हमें लाइफ में चॉइस मिलती है कि हम क्या चुनते हैं, हमेशा। ठीक है। और हर चीज़ में होता है वो, मतलब आपकी छोटी सी छोटी चीज़ों में आपको चॉइस मिलता है। यहाँ तक कि जब आप सुबह उठते हो आपको क्या पहनना है, इसमें भी आपकी चॉइस होती है, मुझे आज क्या पहनना है। हर चीज़ में छोटी सी छोटी चीज़ में आपके लिए चॉइस होती है। आप जो चूज़ करते हो वही आपको मिलता है। बाद में फिर कभी कभी आप रोते भी हो कि ये मुझे क्या मिल गया, पर ये चीज़ आप ही ने डिसाइड किया होता है, ये चीज़ आप ही ने चूज़ किया होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि इसीलिए आपसे कहा गया चूज़ वाइजली, क्योंकि अभी प्रेजेंट में आप चूज़ जो करोगे वो आपका फ्यूचर बनेगा। हो सकता है आपके सामने दो राहें हों और आपको एक राह चुननी पड़े कि मेरे लिए द बेस्ट वन क्या है। तो ये मैं कहूँगी, ये चीज़ें जब आप हील हो जाओगे तभी चूज़ करना, क्योंकि हड़बड़ी में ये चीज़ें डिसीजन आपका गलत हो सकता है। और जैसे कि यहाँ टू बर्ड्स देख रहे हैं तो वही मैंने कहा, दो राह हो सकती है। तो जिस तरह से आप इनके हैंड्स देख रहे हो तो पूरा 360, मतलब उस चीज़ का अच्छे से इंफॉर्मेशन लेके पता करके तब आप कोई रास्ता चुनना यहाँ पर। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ। तो जब आप अच्छी चीज़ें अपने अंदर फीड करोगे, आपकी हीलिंग होगी, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव, विंग्स आ रहे हैं आपके। और जब विंग्स आते हैं तो पेन होता है, तो मतलब वो जो जर्नी होती है वो पेनफुल होगी। हो सकता है इस समय पे आप कोई पेनफुल जर्नी से जा रहे हो एक्वेरियस, पर इतना याद रखना इस समय पे आपके विंग्स आ रहे हैं। ठीक है। एक बड़ी उड़ान आपको भरनी है यहाँ पर। उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा पेन सहना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले आपके जीवन में, और फिर उसके बाद, मैं सॉरी, सबसे पहले आपके अंदर फिर आपके जीवन में वो देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये बदलाव आपके लिए यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो गलतियाँ जो आपने पहले कर दी हैं अब वो नहीं करोगे। और शायद यहाँ पे कुछ लोग के लिए जो आया है ना, मैंने कहा दो राहें हैं, कुछ लोग के लिए क्या भी है कि पास्ट में जाना चाहोगे कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे। ठीक है। वो पास्ट में रहना चाहोगे कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे, तो ये आप चूज़ करोगे। कुछ जगह तो कभी कभी क्या होता है, खुद खुद को चुनना पड़ता है। कुछ जगहों पर ऐसी भी चॉइस होती है, खुद को चुन रहे हो या सामने वाले को चुन रहे हो। ठीक है। तो ये भी होता है, बहुत, मैंने कहा ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी चॉइसेस आती हैं। तो चॉइसेस आपके लिए है, और आप ध्यान से चूज़ करना अक्टूबर मंथ में, क्योंकि वही चीज़ आपका अक्टूबर मंथ पूरा बनाएगा। ठीक है। आइए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो कोई चीज़ तो है ज़रूर शुरू हो चुकी है। हीलिंग की बात की जाए वो शुरू हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो वो शुरू हो चुकी है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो शुरू हो चुकी है यहाँ पर, और वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वो आपके सामने आएगी, वो पर्दा खुलेगा, पर वो चीज़ें शुरू हो चुकी हैं आपके लिए, जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। स्पेशली मुझे यहाँ पे हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो दिखाई ही दे रहा है। और भी कुछ खास चीज़ें होंगी जो ईश्वर आपके लिए प्लान कर रहे हैं, वो भी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो आप सोच रहे हो ना, नहीं ये तो नहीं हो सकता। ठीक है। बहुत लोग कहते हैं, ये एक्वेरियस की तो बहुत प्रॉब्लम है, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा है कि एक्वेरियस की तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, सब कुछ हो सकता है ना, सब कुछ हो सकता है, जो चाहोगे वो हो सकता है। ठीक है। थोड़ा सा ना अपने सोचने का दायरा जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है। ये भी दिख रहा है कि ऐसा क्यों लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, आप कर सकते हो चाहो तो। ठीक है। जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, ये तो कभी नहीं हो सकता, वो सब होता है, कहते हैं ना मिरेकल, वो क्यों होता है, वो तभी होता, वो एनर्जीज होती हैं लाइफ में। ठीक है। जब आप ऐसा सोचते हो कि ये तो नहीं हो पाएगा, तब मिरेकल जैसी चीज़ होती है। वो वर्ड क्यों बना है, वो होते हैं इसलिए बना है। तो अगर आप मिरेकल्स को अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, तो आपके जीवन में क्यों नहीं होंगे वो। ठीक है। सबसे पहला कार्ड, इस कार्ड का सबसे पहला वर्ड देखो, बिलीव। बिलीव एक ऐसा ऐसा वर्ड है, कहते हैं ना, अगर विश्वास हो तो कुछ भी है, कर सकते हो या कुछ भी पा सकते हो, वो उसमें बहुत ताकत है उस बिलीव वर्ड में। तो उस बिलीव को बनाए रखो, और सबसे पहले बिलीव तो खुद पे करना है। ठीक है। सबसे पहले बिलीव तो खुद पे करना है यहाँ पर। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पहली सीढ़ी। ठीक है। आइए देखते हैं।
पावर तो कोई तो ऐसा है जो अपने पावर पे, पावर वाली एनर्जीज में टैप इन कर रहा है। कोई किसी ने अपनी पावर्स को कहीं ना कहीं खो दिया था, बट अब वो अपनी पावर्स को वापस पा रहा। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन में विंग्स आ रहा था और यहाँ क्या कर रही, वो स्टार्स को छू रही है। आप में इतनी ताकत है कि आप स्टार्स को स्टार की तरह शाइन भी करें और ऊपर जाके आसमान में उस स्टार को छू भी सकते हैं। मतलब इतनी ताकत। अब देखो ये तो इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो गई ना, लेकिन हो सकता है, ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हो और अपनी पावर वापस आपके हाथ में आ रही है, जो आपने शायद किसी को दे दी थी। क्योंकि जब इंसान इमोशनल हर्ट होता है तो ज़रूरत से ज़्यादा वो किसी पे भरोसा कर लेता है, और जब उसका भरोसा टूट जाता है, अब वो क्यों टूटता है, क्योंकि उसने अपनी पावर उसको दे दी है। ठीक है। पर जब अपनी पावर वापस आप पा लेते हो तो वो आपको बिल्कुल हर्ट नहीं कर सकता, चाह के भी। तो आप अपनी पावर में वापस आ गए हो। अब पहले जैसे फिर से वैसे हंसते खिलते इंसान बन चुके हो। ट्रुथ। देखो जो भी हो जैसे हो, अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करो। ठीक है। आपकी लाइफ में आपकी जो भी सिचुएशंस है उन्हें एक्सेप्ट करो, आप जैसे दिखते हो उसे एक्सेप्ट करो। ठीक है। कुछ भी हो, अपने आप से प्यार करो। यहाँ पे सेल्फ लव करने की बात हो रही है, अपनी सच्चाई को यहाँ पे एक्सेप्ट करने की बात हो रही है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ। ठीक है। और कोई और आपको एक्सेप्ट नहीं, और किसी और की तरह बनने की कोशिश भी नहीं करनी है। क्यों? किसी और की तरह बनने की कोशिश करोगे हमेशा नंबर 2 रहोगे। ठीक है। क्योंकि आप वो बन नहीं सकते पूरे के पूरे। तो अपनी ही यूनिकनेस को आप अप्रिशिएट करो और नंबर 1 बनो यहाँ पर। तो अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करो जो आप हो। मिरर में देखो, अपने आप को अच्छी अच्छी बातें बोलो, आई लव यू बोलो खुद को। ठीक है। क्यों किसी और के आई लव यू का वेट करना, खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है यहाँ पर। ठीक है। ट्रेडिशन, देखिए क्यूरियस मैं आपको इतना बोलूँगी, आपको मैंने कहा था प्रिपेयर कराया जा रहा है किसी चीज़ के लिए। अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सारी सोल से कांटेक्ट में आ सकते हो। मैंने आपको बहुत सारे लोगों से आपका मिलना हो सकता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई इवेंट में या फिर आप कहीं जो वर्क प्लेस पे आपके हो गया, कहीं भी आपको जैसे मिला मौका और आप गए और बहुत सारे सोल से आपका मिलने का मौका हो रहा है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन ये आपको उनकी नज़रों में, मतलब आप कैद होगे, मतलब कह सकते हैं स्पॉटलाइट में आना। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और ये भी, अब आप वो चीज़ें गलतियाँ जैसे मैंने कहा वो नहीं करोगे। अब बहुत सारे सोल से कांटेक्ट में आओगे तो वो हीलिंग एनर्जी के साथ आओगे। अगर आप हील हुए होगे तो दूसरों की हेल्प कर पाओगे, उन्हें हील कर पाओगे, उन्हें समझ पाओगे। लेकिन अगर आप हील नहीं होगे तो आप डिस्ट्रक्शन करोगे, आप डिस्ट्रॉय करोगे चीज़ों को। ठीक है। ख़राब करोगे, रुइन करोगे। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप हील हो, तब आप लोगों से मिलो, तब तब आप उनको हील कर पाओगे, उनको समझ पाओगे बेहतर। तो इसीलिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो अक्टूबर मंथ में कोई बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है या आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा हो सकता है, बट आप स्पॉटलाइट में रहो। आपका बहुत सारा, मतलब बहुत लोगों से आपका मिलना जुलना हो सकता है, डील कर सकते हो लोगों के साथ। तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो उसमें, ये दिख रहा है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। ऑफरिंग। अच्छा, अगर आप लोगों से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेरे लिए ये करे, मेरे लिए वो करे, ये ऐसा कर दे, वैसा कर दे। ठीक है। ठीक है। पर आपको भी कुछ करना होगा उनके लिए, मतलब ऑफरिंग है ना। आप उनके लिए क्या करते हो बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम मांग नहीं सकते कि हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, मेरे लिए ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। उसके लिए पहले थोड़ा देना भी पड़ता है। बिना दिए आप रिसीव नहीं कर सकते कोई चीज़ किसी और से। ठीक है। ये तो आपका होता है ना, आपको देना है, आपको गिविंग नेचर रखना है कि रिसीविंग कब 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 क्या रखना है, या आपका डिसीजन होता है। लेकिन सामने वाले से तो हम नहीं चाह करवा सकते कुछ भी। तो सबसे पहले ऑफरिंग, एक गिविंग आएगा, तब एक रिसीविंग नेचर आपका वहाँ से, मतलब आपको, सॉरी, आपको कुछ वहाँ से मिलेगा, तब आप रिसीव करोगे कुछ वहाँ पे, वहाँ से। तो आपको कुछ उसके लिए ऑफ़र करना पड़ेगा, ऑफरिंग करना होगा। ठीक है। और ये सोचो कि हम हमेशा गिविंग ले ही रहे हैं, ले ही रहे हैं, तो एक एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि किसी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो बस देता रहे, देता रहे। एक समय आएगा कि वो अब देना बंद कर देगा कि अब नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये दो तरफ़ा होता है, इक्वल। ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग। और जहाँ एक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गई तो वहाँ वो
कनेक्शन टूटने लगता है। तो एक बैलेंस, लाइफ में बैलेंस क्यों होना ज़रूरी है? इन्होंने भी क्या लिया हुआ है? तराजू लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है तराजू? एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। अबंडेंस अक्टूबर मंथ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। आप अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड होगे, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, सेल्फ लव कर रहे हैं, तो अबंडेंस की ऊर्जा में रहोगे। ईश्वर की ब्लेसिंग समझ लीजिए कि काफ़ी खुश रहोगे, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई, और ऐसा लगेगा कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मेरी लाइफ में जो है जो भी है आई एम हैप्पी। ठीक है, तो ये वाली ऊर्जा ये है, मतलब कि ये भी कह सकते हैं सभी सुखों का आप सभी सभी सुख आपको मिल सकते हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है। पेशेंस रखिए आप। देखिए, मैंने जैसे कहा कि हीलिंग का पीरियड चलेगा आपका, तो उसमें पेशेंस रखना है। बहुत जल्दी चीज़ें नहीं मिल जाती, ठीक है, समय लगता है चीज़ों में। पेशेंस रखना आपके लिए अच्छा होगा। जैसे कि मैंने कहा भी कि आप बहुत सारे लोगों से डील करने वाले हो, उसमें भी पेशेंस चाहिए। और अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, मैंने गिविंग नेचर में हो, तो पेशेंस रखो, वहाँ से भी आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा है। हाँ, सबसे पहले ये मैटर करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन अच्छी होगी तो मिलेगा भी अच्छा। इंटेंशन ही नहीं अच्छी है तो थोड़ा-सा, जो जैसी इंटेंशन आपकी वैसा आपको मिलेगा भी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा देते वक़्त। तो इसमें भी पेशेंस रखना पड़ता है। थीफ, आपका समय कहीं बर्बाद हो सकता है, ध्यान दीजिए। थॉट, एक्वेरियस, आपके बारे में कोई बहुत सोच रहा है, आपको कोई याद कर सकता है, ठीक है? शायद आप उसे जानते हो, आप, ये कोई भी हो सकता है, बट आपको कोई बहुत सोच रहा है। स्पेशली मुझे लवर्स वाली ऊर्जा मिल रही है, बाकी आप ये कोई भी हो सकता है, मैंने कहा। तो यहाँ पे कोई तो है जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है, या आप भी हो सकते हो कि आप किसी को बहुत याद कर रहे हो, किसी को बहुत सोच रहे हो, ठीक है? ये दोनों तरफ से हो सकता है बहुत हद तक। ठीक, आपका समय कहीं न कहीं जा रहा है, कहीं न कहीं जा रहा है, उसको बचाने की कोशिश करो, समय को, ठीक है? एक बात और, लोगों से ज़रा बच के रहो। लोग, अपना पहले तो अपनी चीज़ों को सँभाल के रखना है, ठीक है? अपनी चीज़ों को, लाइक अपनी चीज़ों को अपने प्लान्स और आइडियाज़ की भी बात यहाँ करूँगी, ठीक है? चोरी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? और लोग आपको कॉपी भी कर सकते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल है कि लोग करते हैं। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा-सा अपने आस-पास वाले लोगों से ना थोड़ा-सा बच के यहाँ पर सँभल के, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। अगर फीमेल्स आप देख रहे हो, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप अपनी वर्थ समझ रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आपकी किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मैं यहाँ देख रही हूँ आपको प्लीज़ करेंगे लोग, ठीक है? आप इस स्टेट में यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हो कैसे आपने आइज़ क्लोज़ कर रखा है। अब आपको ना, आपको किसी और से पड़ी ही नहीं है। जाए जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मुझे सिर्फ़ खुद से फ़र्क पड़ता है। देखिए, वो यहाँ पे सेल्फ लव की ऊर्जा में है, ठीक है? तो यहाँ पे उसकी वर्थ आप देख रहे हो, वो इंडिपेंडेंट है, वो वर्दी है, उसे पता है वो क्या है, ठीक है? और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये वो उसका, उसके फेस का तेज देख रहे हो, वही चीज़ है वो शो कर रही है। और मेल्स अगर आप देख रहे हो, तो मैं यहाँ देख रही हूँ किंग ऑफ सोर्ड्स, विज़डम, ठीक है? बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत विज़डम गेन करते हुए देख रही हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है? और अपने थॉट्स पे कंट्रोल, आपको पता है मुझे किससे क्या और कैसे बात करनी है। और जो आप माउंटेन्स पीछे देख रहे हो, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ दिखा रही कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो अंदर से, ठीक है? कितने स्ट्रॉन्ग हो। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। कहीं ना कहीं आप भी ऐसा चाह रहे हो, इसीलिए ये आपके कार्ड्स में दिख रहा है। आइए देखते हैं और क्या कर। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड नाइन ऑफ कप। देखो, फोर ऑफ पेंटिकल आया है, तो देखो मनी को थोड़ा सोच समझ के अक्टूबर मंथ में इन्वेस्ट करना, ठीक है? सेविंग्स पे ध्यान देना। एक और बात, जो भी प्लान्स हैं अपने, जो भी सीक्रेट्स हैं, मत बताना सबको, क्योंकि आपके सीक्रेट्स कोई ऐसा हो सकता है जो गॉसिप करके लीक करे, ठीक है? ये बात भी है कि अपने अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में मत शेयर करना। जैसे कि मैंने कहा कि चोरी हो सकते हैं, प्लान एंड आइडियाज चोरी हो सकते हैं, वैसा भी कार्ड भी आया। द एम्परर दिखा रहा है आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है? आप बहुत ही द एम्परर वाली एनर्जी में आप
टैप इन कर रहे हो, आप देख रहे हो। तो आप जब इस एम्परर की एनर्जी में जाते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट, आपका माइंड और आपका जो हार्ट होता है वो अलाइन होता है यहाँ पर। आपको पता है मेरा नेक्स्ट मूव क्या है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि सामने वाला अगर ये करेगा तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ये वाली ऊर्जा सबसे बेस्ट होती है। आप ज़ीरो से शुरुआत करोगे, मैंने कहा अब देखिए जब आपकी हीलिंग हो रही, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब न्यू बिगिनिंग, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट। तो ये ज़ीरो से स्टार्ट है और इसको ना अपने ऊपर बहुत विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। मुझे बिलीव है कि मैं ज़ीरो से भी एक नई शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत कर सकता हूँ। ये बनाता भी खुद को है, इसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वो एम्परर है। 9 ऑफ कप्स। आप अपने लाइफ में सबसे पहले तो हम स्पिरिचुअलिटी वाली बात करेंगे कि यहाँ पे आप ट्रेजर देख रहे हो। ये ट्रेजर जो है ये आपके अंदर का ट्रेजर है जो आपने पा लिया, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। दूसरा, ये जो ट्रेजर है ये दिखा रहा है कि आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें लाइफ की, बंगला हो, गाड़ी हो, कोई डायमंड सेट लेना है आपको, कोई ज्वेलरी लेनी है, वो आप लेते हुए अक्टूबर मंथ में अपने लिए कुछ करते हुए जो आपको खुशी देती है, ठीक है। अगर इस तरह की मटेरियलिस्टिक चीज़ें कि मुझे अच्छा लगता है अपने ऊपर खर्च करना, कपड़े खरीदो जो आपको, लड़कियों को स्पेशली पसंद है ज़्यादातर कपड़े खरीदना, तो वो अपने लिए जो खर्चा आप कर रहे हो आपको अच्छा लगता है, तो अक्टूबर मंथ में वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए देख लेते हैं। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग आर गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। तो आपको कोई डायमंड दे सकता है या आप किसी को डायमंड दे सकते हो। ओके, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे आपको वैलिड क्रिटिसिज्म, शायद ये आपको कोई बताने की कोशिश कर रहा है कि आप यहाँ गलत हो या ऐसे हो सकता है, ठीक है, कुछ आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे देखो अपने लोग, ठीक है, मैं नहीं कह रही कि दुनिया वालों जो कह रहा है आप उनकी सुन लो, तो कहते हैं ना कि सब ज़रूरी नहीं सही बोल रहे हो, लेकिन जो अपने लोग हैं अगर वो आपको कुछ बताने की कोशिश करे तो शायद आपको वो सुन के उसमें चेंजेस करनी चाहिए, ठीक है, उस वैलिड क्रिटिसिज्म को लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई आपकी तारीफ़ भी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, कोई तारीफ़ भी यहाँ पे, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों साउंड आ रहा है, क्योंकि एक मैंने कहा ना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आप बहुत सारे सोल के कांटेक्ट में आने वाले हो, तो यहाँ पे एक मुझे तारीफ़ भी ऐसा सुनाई दे रहा है कि तारीफ़ भी आपकी हो रही है यहाँ पर, तो वो भी आपको सुनने को मिल सकती है, ठीक है। ओह, अ चेंज फॉर द बेटर, मैंने क्या कहा था, ये बटरफ्लाई है, इसके विंग्स देख रहे हो, यही विंग्स की मैं बात कर रही हूँ कि आपके विंग्स आ रहे हैं, यही बटरफ्लाई की बात करी थी आपकी। बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप लव, मनी एंड गोल। हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि मेरी लाइफ में या तो पैसे की कमी है, प्यार की कमी है, गोल्स ही नहीं है मेरे, तो वो चीज़ को आप अचीव करने के लिए आगे बढ़ोगे, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स भी यही दिखा रहा है, ठीक है, द एम्परर भी यही दिखा रहा है। अगर उसको लगता है ना मेरे पास पैसे की कमी, वो खुद बना लेगा, उसको पता है कि पैसे कैसे बनाने हैं अपने दिमाग से, ठीक है, दिमाग बहुत है उसके पास। और 9 ऑफ कप्स भी यही दिखा रहा है कि मुझे ये चाहिए तो पाने की कोशिश। और लव के लिए तो मैं देख ही रही हूँ, आप किसी के बारे में सोच रहे हो या कोई आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। आह, यहाँ पे आपके लिए आया है डेस्क। पे अटेंशन टू योर वर्क, आपका काम और बढ़ सकता है यहाँ पर। और आपको कहा जा रहा है अपने काम पे ध्यान दीजिए, हो सकता है कि बहुत ज़रूरी है। वो थीव का कार्ड भी आया ना, तो ये भी मुझे दिख रहा है कि मैंने कहा ना समय, समय, इस समय पे आपको शायद अपने काम पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जो करोगे उसका फल शायद बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। आपको एप्रिशिएट भी किया जा सकता है और क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है। तो अपने वर्क पे ध्यान दो, ठीक है। ओके, अनाउंसमेंट, कुछ बहुत ही अच्छा सुनने को मिल सकता है आपको, कोई अच्छी खुशखबरी, गुड न्यूज़, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेज। तो कोई न्यू जॉब भी आपको वो मिलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, तो किसी से तो आप बहुत पैशनेट लव करोगे या पैशनेट हेट करोगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।